नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे लखनऊ में लगे समाजवादी पार्टी के पोस्टर की, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। सपा के इस पोस्टर पर बीजेपी ने चुटकी ली है और इसे शेख चिल्ली का सपना बताया। आज इसी सपने पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी अखिलेश को देश का भावी प्रधानमंत्री तो कभी उनकी पत्नी डिंपल यादव को यूपी का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगाए जा चुके हैं। लेकिन इस बार जो पोस्टर चर्चा में आया है उसमें अखिलेश यादव को 2027 का सत्ताधीश बताया गया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पोस्टर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने लगे तो चुनाव की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि इस तरह के पोस्टर पार्टी द्वारा नहीं लगवाए जाते, इसे पार्टी के कार्यकर्ता लगवाते हैं। क्या यह पार्टी कार्यकर्ताओं की चाहत है या फिर चापलूसी की पराकाष्ठा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को देखिए। यह पोस्टर यह बताने के लिए काफी है। इस पोस्टर को संत कबीर नगर के सपा नेता जैनाब पांडे ने लगवाया है, जो मेहदावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट के दावेदार हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को फोटो के साथ पोस्टर पर लिखवाया है कि 27 में सत्ताधीश, लेकिन बड़े चालाकी से छोटे अक्षरों में लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। जयराम पांडे की इस पोस्टर की काफी चर्चा हो रही है। चर्चा हो भी क्यों ना, चर्चा होनी भी चाहिए। चर्चा के लिए ही तो यह पोस्टर लगा है। चर्चा होगी, सुप्रीमो खुश होंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के चांस कम हो जाएंगे। नहीं तो ना जाने कोई टिकट कटवा मेहदावल से चलकर आ जाए और टिकट पर कटर चलाकर चला जाए। सवाल सिर्फ टिकट कटने का नहीं है। खैर, जो भी हो, चापलूसी की यह परंपरा नई नहीं है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगते रहे हैं। कभी पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी पीएम बताया गया है तो कभी डिंपल यादव को भावी सीएम बताया गया है। हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखा गया है कि ऐसे पोस्टर अखिलेश यादव के जन्मदिन या डिंपल यादव के जन्मदिन पर लगाए जाते हैं और यह पोस्टर जो लगा है वह भी अखिलेश यादव के जन्मदिन से पहले ही लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यह पोस्टर जो लगा है वो किस तरह से, यह पोस्टर यह बता रहा है कि यह भावी अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री हैं और दूसरा पोस्टर यह बता रहा है कि डिंपल यादव भावी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। आप इन पोस्टरों को ध्यान से देखिए और इससे साफ जाहिर होता है कि चापलूसी की पराकाष्ठा, चमचागिरी किस तरह से हावी है। आगे बढ़ते हैं। सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि सपा के सपने शेख चिल्ली जैसे हैं। 2017, 2019, 2022 और 2024 में यह सपना टूट चुका है। जाति मजहब के समीकरण से सपने साकार नहीं होते हैं। 2027 तो दूर, सपा का सपना अभी उपचुनाव में ही टूट जाएगा। सुनिए। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और यह सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण घड़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं,
पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी ने चुटकी ली है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, यश भारतीय, प्रवक्ता सपा, के विश्वदेव राव, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, थोड़ी सी तीखे सवाल होंगे, लेकिन यश भारतीय जी, व्यक्तिगत ना लीजिएगा। सवाल यहां पर यह है कि पोस्टर लग रहे हैं, इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर से क्या अखिलेश यादव जी खुश हो जाते हैं क्या? नहीं, अगर इस तरीके के तीखे सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो समानांतर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि सवाल में ही जवाब रखा है। क्या मोदी जी के 12 हाथ दिखा के, मोदी जी के मंदिर बना करके, क्या मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा नेता दिखा करके, और मोदी जी का सब मोदी जी का ही 2014 के बाद हुआ है, आप और हम भी 2014 के बाद ही आए हैं, ब्रह्मांड 2014 के बाद बना है, ये सब जब दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त, तब क्या मोदी जी खुश हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाती है? अगर ये सवाल हमसे इस परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, वो हम पूछ लेंगे, वो हम बीजेपी से पूछ लेंगे। और आपने अच्छा सवाल कर लिया है। नहीं, आपने अच्छा सवाल किया है, बीजेपी के लिए भी है, बीजेपी इसका जवाब जरूर देगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं। देखिए, ये कार्यकर्ताओं का अपना एक उत्साह है, उनकी अपनी एक इच्छा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने ना कभी इस तरीके की तस्वीरों पे और ना कभी इस तरीके की चीजों के देखते हुए उत्साह नहीं दिखाया। बहुत सारे उत्साहित कार्यकर्ता, नेतागण, जो आज के नौजवान हैं, वो अलग अलग तरीके का अपना समर्थन, अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं समय समय पर। कई जो युवा कार्यकर्ता हैं जो काफी उम्र में कम है लेकिन युवा है, दोनों तरीके के, कोई टैटू बना लेता है, कोई चीजें बना लेता है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने तो एक इंटरव्यू में मजाक करते हुए इस बात पे भी कहा था कि बेटा, आज तुम्हारी विचारधारा ये है, कल तुम्हारी विचारधारा बदल जाएगी, टैटू का क्या करोगे? तो ये ऐसा नहीं है। हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी का एक स्थिति स्पष्ट है, अगर कोई उनकी आलोचना करता है तो आलोचना को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं, कोई गलती बताता है तो गलती को भी स्वीकार करते हैं और सुधार की तरफ चलते हैं। देश के संभवतः प्रथम मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने कार्टूनिस्टों को सम्मान देते हुए अपने ऊपर बनाए गए कार्टूनों को किताब छपवा करके विधानसभा में सारे विधायकों को प्रस्तुत किया, बाटी किताब, और हमेशा कार्टूनिस्टों का स्वागत किया है, कलाकारों का स्वागत किया है। अभी हाल ही में एक एग्जीबिशन लगी थी लखनऊ में, जो कार्टूनिस्ट ने लगाई थी, उस कार्टूनिस्ट की एग्जीबिशन का ही शुभारंभ करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी पहुंचे थे। तो अपने आलोचकों का, क्रिटिकों का भी स्वागत करना, सहर्ष स्वीकार करना, ये भी बड़े दिल वाले ही कर सकते हैं, छोटे दिल वाले नहीं कर सकते हैं। जिनको छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता हो, आलोचना सहन नहीं करते हो, कलाकारों का सम्मान ना करते हो, कलाकृतियों का सम्मान ना करते हो, तो ये छोटे दिल वाले बुरा मानते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी का दिल इतना छोटा नहीं है कि कोई उन्हें बहुत बड़ा दिखा देगा या कोई बहुत बड़ा उत्साहित कर देगा तो तुरंत उत्साह हो जाएंगे। वो धरातल से, जमीन से जुड़े हैं, धरती पुत्र, माननीय श्रद्धेय नहीं, देखिए, ये पूरा श्रद्धा की बात नहीं है, क्योंकि जयराम पांडे जी ने ये पोस्टर लगवाए हैं सपा कार्यालय के बाहर, सपा दफ्तर के बाहर, और मेहदावल से वो टिकट के आकांक्षी हैं, टिकट के दावेदार भी हैं, ये माना जाता है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है। कुशवाहा जी, आप 27 का सत्ताधीश अगर इस पोस्टर बैनर की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो मैं इसका जवाब दूं। आपने तमाम श्रृंखला बनाते हुए तब मुझसे सवाल का जवाब मांगा था, मैंने जवाब आपको दूसरा दिया। लेकिन अगर आप इस पांडे जी के पोस्टर का सवाल का जवाब मांग रहे हैं जिसमें 27 का सत्ताधीश टाइटल दिया गया है, तो कौन अपना कार्यकर्ता, नेता नहीं चाहता होगा कि हमारे जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, जिसके नेतृत्व को हम पसंद करते हैं, वो आगे बढ़े। और माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी सरकार के माध्यम से जो विकास के काम किए हैं, जिसपे आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चाहे वो लखनऊ में लखनऊ मेट्रो हो, चाहे वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो,
चाहे वो आधुनिक पुलिस के लिए डायल 100 की व्यवस्था हो, पुलिस हेडक्वार्टर हो, महिला सुरक्षा के लिए 1090 हो, सोलर प्लांट्स हो, सोलर एनर्जी के लिए, पर्यावरण के लिए 5 लाख पौधे, 5 करोड़ पौधे लगाने का काम हो 24 घंटे में, जिसको गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया हो, जिसे आज तक भारतीय जनता पार्टी के राज्य की ना केंद्र की सरकार नहीं तोड़ पाई हो। ऐसे बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे विकास कार्य किए हैं, जिसपे आज भी भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने विकास के पैमाने तक कहीं नहीं टिकती है। और विकास पे अगर आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का कहेंगे तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारेगी। गुमराह करने की राजनीति में जरूर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। उनकी आईटी सेल कितनी मजबूत है, अमित शाह इस बात को बता चुके हैं लखनऊ के अंदर कि श्रद्धेय नेताजी को अखिलेश जी ने थप्पड़ मारा, ये भाजपा आईटी सेल ने झूठ प्रचार किया और बहुत तेजी से ये झूठ प्रचारित किया। तो ये झूठे लोग झूठ प्रचारित करके लाभ ले लेते हैं, जनता को बरगला लेते हैं, लेकिन जनता समझती है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, जनता समझ रही है। लगातार जितने उपचुनाव इन 7.5 साल 10 साल में हुए और भारतीय जनता पार्टी हारी है, चाहे वो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी की सीट छोड़ी हो, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की सीट छोड़ी हो, या हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा कराने की इनकी कोशिश रही हो, कैराना मॉडल के नाम पे उस कैराना सीट को ये हारे, सीटें हारे, इसका उपचुनाव की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, आएंगे हम आपके पास। प्रदीप भटनागर जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहां पर यह है जी, नमस्कार। सवाल यहां पर यह है कि अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, मुख्यमंत्री देखना चाहता है, तो उसमें शेख चिल्ली के सपने कहां से आ गए? धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा रखा है। मैं पहले तो देखो, ये पोस्टर जो आपने दिखाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, बहुत बड़ा पोस्टर है, बहुत महंगा बनता है। और ये पोस्टर जो लगवाए जाते हैं खासतौर कार्यालय के बाहर, तो सोची समझी एक राजनीति होती है, तो इस पे ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोल पाएंगे। जो 27 की बात कर रहे हैं, पहले उपचुनाव की बात कर रहे हैं। जो 27 की बात कर रहे हैं, वो पहले जनता ने क्या हासिल करा प्रदेश के अंदर, उसकी बात करें। तो मुझे समझनी चाहिए कि आप सत्ता में आने के लिए तो उतारे हैं, तो थोड़ा सत्ता में आने के लिए काम तो बताइए क्या करा। अब आपके तो विधायक भी सबसे ऊपर है, तो उसमें थोड़ा बताइए ना, आपके विधायकों ने कोई विकास का काम करा हो, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई विकसित काम किया हो। सबसे ज्यादा बड़ी लंबी लंबी बातें यहाँ पर रहती है, विकास की, डायल 100 की, ये करा वो करा। क्या मुझे बता सकते हैं कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से उतरे तो इतना विकास ढंग से करा उन्होंने, इतना धन छोड़ के गए थे, इतना विकास दे के गए थे। इन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें करी। बता रहे थे चुनाव के बारे में, देखो मैं बताता हूँ, अखिलेश यादव करते विकास का काम। इन्होंने जो लखनऊ से लेके आगरा तक का जो हाईवे बनाया, इसको 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर का अधूरा छोड़ दिया इतनी जल्दी। देखिए पैसे की समस्या थी, क्योंकि विकास नहीं। देखो 5 मुख्यमंत्री थे और 6 आजम खान थे, तो विकास कहां से होता। चलिए अब आते ये बात कर रहे थे अभी डायल 100 की। पहले डायल 100 जो है 112 कर दिया। अरे इन्हें पता होना चाहिए आज पूरे भारतवर्ष में 112 है, और डायल 100 आप ही क्या, वो तो पूरे देश के अंदर है। और ये भी पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार उसके लिए पैसा देती है। तो विकास के काम बता दें। और बता दें कि पॉल्यूशन के लिए ग्रीनरी के लिए 500 पौधे लगाए, जो ग्रीनरी वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ। 500 पौधे अखिलेश यादव ने लगाए। अब ये नहीं बता रहे कि इनके सरकार के कार्यकाल के अंदर जो अखिलेश यादव ने चीनी मिलें बेच दी, उनका क्या होगा। 11 की 22 चीनी बहन जी बेच गई थी, और 11 चीनी मिली उन्होंने बेच दी थी। क्यों बेच दी थी, इसके बारे में बता दूं। क्योंकि जो रिवर फ्रंट बनाया, उसमें घोटाले की खुशबू जो अब तक आ रही है, जिसकी जांच चल रही है, उसके बारे में क्या बोलेंगे। थोड़ा सा समझने वाली चीज यही है कि दावे तो करते हैं, और क्या कर रहे अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह जी। क्या दुनिया ने नहीं देखा कि किस तरह बेटा अपने पिताजी को धक्का दे रहा था बाइक छीनने के लिए, चाचा को स्टेज पे गालियां दे रहा था। क्या देखा नहीं दुनिया जगह सही खूब हुई। उसके बारे में भाई क्या यार, प्रदेश के विकास की बात कर रहे, प्रदेश का विकास कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अब चुनाव में जब हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे वही बता देता हूँ। हमने प्रदेश के अंदर जो चीनी मिलें इन्होंने बेच दी, जिन्हें अरबों करोड़ रुपए का रेशा बेच दिया और लोहा लग्गर बेच दिया, और वो चीनी मिले दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें चला के रोजगार दिया। अपने पिछले 5 साल कार्यकाल में 5 लाख से अधिक
उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी, ये काम करा। उस 5 साल के अंदर जिसने आपके दोस्तों ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर निकाल दिया था कोरोना काल के अंदर, उनको रखा, 64 लाख लोगों को ऑनलाइन रोजगार दिया विभिन्न फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री के अंदर। हमने क्या करा, हमने पूर्वांचल एक्ट में अपने कार्यकाल में बनाया और अपने कार्यकाल में चालू करा, ये काम किया हमने। प्रदेश के अंदर जो आप 350 रुपए का एलईडी बल्ब से जो कमीशन खा रहे थे, 40 रुपए एलईडी बल्ब जो आता था 300 रुपए खा रहे थे, उसको 40 रुपए का बेचा। आज प्रदेश के अंदर 18 घंटे मिनिमम लाइट होती है। आज किसान को रात को, आधी रात को उसके जाना नहीं पड़ता खेतों में पानी लगाने के लिए, क्योंकि रात को लाइट आती थी 12 बजे के बाद। मेरे गांव के अंदर रात को 12 बजे लाइट आती थी, अब 6 बजे चली जाती थी, क्योंकि शहर की पूर्ति नहीं हो पाती थी। और ये ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे, सोलर पैनल की बात कर रहे हैं। एक जगह तो बता दो सोलर पैनल लगाया हुआ आपने, या तो सारे हाईवे ही जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सारे सोलर पैनल चलते हैं। जितने मेट्रो स्टेशन है, इतने आपको तो ये भी नहीं पता होगा उत्तर प्रदेश में कितने महानगरों में अब मेट्रो चलती है। अब लखनऊ के अलावा कानपुर में भी है, आगरा में भी है, गोरखपुर भी चलेगी। अब आपने एयरपोर्ट कितने बना दिए, केवल आपने सफाई का एयरपोर्ट बनाया और सफाई का विकास करा, और केवल सफाई के अंदर ही नाच गाना कराया आपने ये विकास करा। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में आपको ही पता कितने हैं कितने नहीं है, जहां पे आपके अंग्रेजी उतरते हैं हेलीकॉप्टर से और फ्लाइट से भी। तो समझने वाली बात तो ये कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि गांव के अंदर भी शहर की तरह कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी जाती है। गांव में शहर की तरह कूड़ा उठाने गाड़ी जाती है, ठीक है, गली गली। मैं पूरा कर रहा हूँ। और मेरे गांव के चौराहे पे एलईडी लाइट जलती है खंबे पे, ठीक है। मेरे गांव में जो हमने सौर ऊर्जा पैनल का जो हमने अभी चलाया है, सौर बिजली का, वो किसानों ने अपने छतों पे लगवाने शुरू कर दिए सब्सिडी में, ये काम किया है। इसे कहते हैं काम। आज ज्यादा बता नहीं पाएंगे, आप कुछ तो आप बताइए। 27 की बात तो कर रहे हैं, मगर 27 का विकास क्या करेंगे आप? 27 में क्या आधुनिक उत्तर प्रदेश बनाएंगे आप किसी भी योजना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के चाचा जी, छोटे चाचा, बड़े चाचा, पापा जी, दादी जी और भैया जी केवल वो कहते थे जिलों की राजनीति कि चाचा जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आएंगे भटनागर साहब, आएंगे भैया जी पूर्वांचल में इकट्ठा करेंगे, ये काम करते थे। ठीक है, हम आएंगे। मैं बताता हूँ, मैं कुछ भी लास्ट खत्म कर रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी लोकसभा सीटें लाए हैं, ये कसम खाने आज बैठ के ऊपर वाले की ईमानदारी से जीते हैं। इन्होंने गरीबों के साथ छल कपट करा, 8,500 रुपए का झांसा देके 1 लाख रुपए साल का देके जिनके झांसे में आ गए। इन लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी को पागल बनाया। ये बीजेपी सरकार है, तुम्हारी सदस्यता छीन लेगी, तुम्हारे साथ ये कर लेगी, वो कर लेगी। जवाब सर आप लिख लीजिए, मैं भी टॉपिक नोट कर रहा हूँ। देखो ये टॉपिक नोट कर रहा हूँ, आप ही लिख के मिलता। और जब चीजों का एक का भी जवाब नहीं दे पाया आप। चलिए ठीक है, ठीक है। यस भारतीय जी, आएंगे भटनागर जी, आएंगे आपके पास, के विश्वदेव राय जी आप लोगों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हमें उनकी भी राय लेने दीजिए। मैं खत्म और कर रहा हूँ, विकास की बात करें। उत्तर प्रदेश के जिले के अस्पताल में वेंटिलेटर लगे हुए, आईसीयू लगे हुए और ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हुए। चलिए ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश की शकल, आज के उत्तर प्रदेश की शकल है आज ये। अब आप बोलिए। ठीक, मैं जवाब देना चाहता था, निवेदन बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल जवाब अपने पास रखे रहिए और बस के विश्वदेव राय साहब से जवाब ले लें। मेरे पास मत रखवाइए, दर्शकों के पास जाने दीजिए। नहीं, बिल्कुल जवाब आप दीजिएगा, बिल्कुल। के विश्वदेव राय साहब, आपने दोनों मेहमानों को सुना, ठीक है, बात पोस्टर पर हो रही है, बात विकास तक गई और विकास को पोस्टर पे भी दर्शाया जाता है, ये भी देखा गया है। सवाल यहां पर यह है कि जो नेता, जो पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह के पोस्टर लगाता है, क्या उसके पीछे कुछ मंशा नहीं रहती? क्या वो चाटुकारिता नहीं करता? चाहे बीजेपी का हो या सपा का हो। हालांकि सपा का पोस्टर सामने आया है, इसलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और
अगर चाटुकारिता करता है और किसी खास उद्देश्य से इस तरह की चाटुकारिता करता है तो पार्टी उस पर क्या ध्यान देती है या नहीं देती है? अगर देती है देवेंद्र जी पहले जी 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 शायद हमारा सवाल समझ देवेंद्र जी गया। पहले तो मैं इसमें संशोधन कर दूं कि सिर्फ पोस्टर नहीं लगा है। आज अखबार की फ्रंट पेज की हेडिंग भी छपी है जी जिसमें बड़े बड़े पूरा फुल पेज एडवर्टाइजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में दिया गया है जिसमें अखिलेश यादव के बारे में लिखा गया है कि आने वाले समय में क्या है और नाम दिया गया है प्रत्याशी का, जो कोई लखनऊ से है, कोई अलग अलग जगह से है, उसके नाम भी दिए गए। तो ये जो पोस्टर वाला जो मामला है ये देखिए मैं आपकी सवाल समझ गया। उसका मकसद देखिए दो चीजें मुझे मेरी समझ में आती है। एक तो माहौल बनाने की कोशिश करी जाती है कि किस तरह का माहौल बनाया जाए कार्यकर्ताओं द्वारा और किस तरह से प्रभावित किया जाए वहां पर जो नेता निकलते हैं या स्वयं अखिलेश यादव भी निकलते हैं उनको दिखे कि चेहरा दिखे कि हाँ पार्टी का नेता है। दूसरा होता है कि अपनी चुनावी बिसात आने वाले समय में, अभी तो उपचुनाव है जिसको एक परिदृश्य लेके चल रही है समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए भी एक चुनौती है बहुत बड़ी कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में होने हैं, जो बिहार में होने हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी होने हैं। तो इन सब चुनावों को देखते हुए ये सब कहाँ टिकट मिल सकता है, कहाँ हमें एक हिंदी भाषा का शब्द है गोटी कहाँ फिट हो सकती है, तो उस तरह की तिकड़में कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई जाती है, नेताओं द्वारा करी जाती है। इसी में आपने जब पूछा कि पोस्टर का महत्व क्या है समाजवादी पार्टी के लिए, खास तौर पर मैं बता दूं अखिलेश यादव जी ने पिछले साल की ही बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान रामचरितमानस वाला बहुत वायरल हुआ था जिसमें बहुत प्रतिक्रिया हुई थी। उसके पोस्टर लगे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय के दफ्तर के बाहर। अखिलेश जी ने स्वयं आदेश दिया कि ये पोस्टर हटा दिए जाए तत्काल और चंद घंटों के अंदर वो पोस्टर हटा दिए गए। तो इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि अखिलेश जी पोस्टर देखते भी हैं और वो पढ़ते भी हैं। तो इस वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल और होता है कि मैं और बेहतर से बेहतर पोस्टर लगाऊं। तो ये भी एक मनोस्थिति है इस तरह से। दूसरा, अगर जैसे आपने बात खुद कही कि बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर और बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस बाहर, आरएलडी के बाहर, सब जगह बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगते हैं। वहां भी ऐसे कई चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे उपचुनाव के पहले जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब भी बहुत बड़े बड़े पोस्टर सभी पूरे प्रदेश भर में लगे हुए थे। तो पोस्टर एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं कार्यकर्ताओं को जोश और उमंग और पब्लिक तक अपनी आवाज पहुंचाने का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग का तरीका है और कहीं ना कहीं जो बड़े नेता जो अखिलेश यादव जी के करीबी हैं उनका भी इसमें राय मशवरा इन पोस्टरों द्वारा दिखता है। तो ये मुझे लगता है। जी देवेंद्र जी, बिल्कुल 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 सही बात आपने कही। यश भारतीय जी, पहले तो आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद अगर जो समय बचा तो आपसे एक सवाल भी लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही में एक बहुत ही बढ़िया जोक सुनाया बिजली आपूर्ति को लेकर के। अब इनसे ये तो पूछिए कि बिजली आपूर्ति को लेके जब से योगी सरकार आई है कौन सा सिंगल यूनिट जनरेट करने का नया प्लांट, नया उपकरण, कौन सी चीज लगाई है? जो पुरानी सरकार ने दिया उसी उपकरणों, उसी ऊर्जा के साथ तो काम कर रहे हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी के प्रयासों से तो ऊर्जा बढ़ी। दूसरी बात, इनके मथुरा से विधायक थे श्रीकांत जी, वो भी प्रवक्ता हुआ करते थे, कहाँ गायब है? क्यों उनको मंत्री पद से हटा दिया? वो अगर इतनी अच्छी बिजली आपूर्ति कर रहे थे योगी पार्ट 1 में, तो योगी पार्ट 2 में क्यों उनको लात मार के भगा दिया, अपमानित कर दिया? बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। जैसे आपके राकेश जी पाठक जी जो अभी बात कर रहे थे और तमाम टीवी चैनलों पे पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जब उनको ही पकड़ के कागज मांग लेती है पुलिस, तलाशी कर लेती है गाड़ी की, तो अपमानित महसूस करते हैं, सस्पेंड करा देते हैं पुलिस अधिकारी को, गाड़ी से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतार देते हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद चीजें हैं और बड़ा अच्छा कॉमेडी शो बनाने की इन्होंने कोशिश करी आपके चैनल के इस कार्यक्रम को। पर्यावरण को लेकर के बात हुई,
रिवर व्यू को लेकर के इन्होंने ही बात करी कि घोटाले की बात चल रही है। अरे भैया घोटाले की बात चल रही है, चलो ठीक है, अगर हमने घोटाला किया, बिना घोटाले का कुछ अच्छा बना के दिखा देते। JPNIC 7.5 साल से इंतजार कर रहा है, उसमें 7 बच्चों घूम रहे हैं, जान को खतरा हो जाता है अगर कोई आदमी पहुंच जाएगा। ये प्रमाण पत्र भी आपने 4 दिन पहले ही दिया है। तो लखनऊ शहर के अंदर एक अत्याधुनिक अगर बिल्डिंग कोई बना रही है पुरानी सरकार, आप उसको संभाल के नहीं रख पाते, बना नहीं पाते हो। कैंसर हॉस्पिटल बना करके दिया, उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने एक बहुत बड़ा जोक सुनाया, हर जिला अस्पताल में बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऑक्सीजन मिलेगा, वेंटिलेटर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। भैया फिर स्वास्थ्य मंत्री जो है, जो उप मुख्यमंत्री छापा मारते हैं, तो वो जो कमियां निकाल के लाते हैं, क्या वो समाजवादियों की पर्ची से निकाल के लाते हैं? वो छापा मारते हैं, हर बार कमियां निकलती हैं। अभी हमारे कोसी से सांसद आदरणीय राजीव राय जी गए तो वो पागल खाना बना के रखा है। आपके डॉक्टर ने पत्रकारों को हेलमेट से मार देता है, कहीं कुछ कर देता है, और उस बेचारे ने तो FIR दर्ज करने के लिए आवेदन भी नहीं दिया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार FIR दर्ज कर देती है। तो ये कारनामे और कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार जनता देख रही है। एक तिवारी परिवार के मुखिया का एनकाउंटर कर दिया इनकी सरकार ने, और लीपा पोती करने के लिए 1 करोड़ रुपए देना पड़ा उस परिवार को। उनकी धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी देनी पड़ी। तमाम ऐसे एनकाउंटर्स हैं। मानव अधिकार आयोग के अगर सर्वाधिक नोटिस किसी अगर सरकार को दिए गए तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को दिए। कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस संरक्षण में अगर सबसे ज्यादा हत्या किसी की, उसको हत्या ही कहा जाएगा, तो वो गुजरात और उत्तर प्रदेश में हुई। यानी गुजरात मॉडल जो देश में बताना चाहते थे वहां, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में, यानी माय समीकरण मोदी और योगी, ये दोनों फेल है हर दृष्टिकोण से। अभी ये फर्जी जज मिला है गुजरात से जो अदालती चला रहा था। तो गुजरात मॉडल और योगी मॉडल, मोदी और योगी का माय मॉडल जो है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त है। ये केवल विनाश ला सकता है, विकास नहीं ला सकता किसी। ये गुमराह कर सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते कुछ भी। महंगाई आपके सामने है, सब्जी की, बेरोजगारी की, ये रोजगार देने की एक और बात कर रहे थे पुष्पा जी। इन्हीं के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ, इन्हीं के सहयोगी अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ, इन्हीं की सहयोगी निषाद जी के यहाँ, इन्हीं के सहयोगी OP राजभर जी के यहाँ, के लगभग 70,000 अभ्यर्थी धरने पे बैठे और लाठी खा रहे हैं। जो इन्होंने वादा किया था चुनाव में और जो इन्होंने धोखा दिया है, इनका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वो लताड़ लगा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप आरक्षण खा गए हो। हाईकोर्ट लताड़ लगा चुका कि आप आरक्षण खा गए हो। अब हमें ये बताइए, जैसा कि राव साहब ने कहा है, जैसा कि अभी राव साहब ने कहा है, आप दोनों लोगों ने अपने अपने विकास पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लिए, लेकिन ठीक है, राव साहब ने एक बात कही है कि पार्टियां अपने माहौल बनाती हैं इस तरह के पोस्टर लगवा करके। तो क्या ये माहौल बनाने की कोशिश मान ली जाए, यह पोस्टर? कुशवाहा जी, अगर सवाल ये मुझसे है तो मैं जवाब दे देता हूँ। राव साहब ने जो बात कही वो आपने पूरी बात नहीं दोहराई कि अखिलेश यादव जी ने तुरंत पोस्टर बैनर उतरवा भी दिए। मुझे कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पोस्टर बैनर तुरंत उतरा। इसे नहीं उतरवाया ना, इसे नहीं उतरवाया इसे नहीं उतरवाया, उसे उतरवाया था। नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं सर, इधर उधर ना जाइए। ये क्या नहीं माहौल बनाना भी नहीं, पार्टियों को माहौल बनाना पड़ता है भाई, इसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है आपको? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आपने पैकेज में और शुरुआत में तमाम पोस्टर बैनरों के साथ में बात की थी। आप पर्टिकुलर अगर एक बैनर पोस्टर पे बात नहीं, मेरा प्रश्न भी इस बैनर से है ना, और इसी बैनर के सापेक्ष, इसी बैनर के पैरेलल जो और पोस्टर लगे थे उसकी मैं बात कर रहा हूं। इधर उधर ना जाइए। हमारा सीधा सा सवाल है कि ये जो पोस्टर लगा है, जो जयराम पांडे जी ने लगाया है पार्टी दफ्तर से बाहर, क्या माहौल बनाने की कोशिश है? माहौल तो बन चुका है, जनता ने परिणाम दे दिया। जो 37 सीटें आई हैं वो लगभग 60 सीटें आ रही थी, वो तो बेईमानी से बेईमानों ने रोक लिया है। दंगाइयों ने दंगे करना शुरू कर दिया है घबराहट में। जो अभी तक 0 दंगे की बात करते थे, असल रूप में आ गए दंगाई। बहराइच की पोल खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बता रहा है कि आखिर हुआ क्या है। ये दंगाइयों की पोल खुली है, माहौल तो बन चुका है। जी,
और जनता समर्थन कर रही है। यह परिणाम दिया है जनता ने लोकसभा में, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी। बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, समाजवादी पार्टी है, बहुत कम समय बचा है। प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, सवाल यहां पर यह है कि माहौल बनाने की कोशिश और माहौल बन चुका है, दोनों में अंतर है। राव साहब कह रहे हैं कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पार्टियों द्वारा की जाती है, जबकि यश भारतीय जी का कहना है कि माहौल तो बन चुका है। तो आप बोरिया बिस्तर बांधेंगे अब यूपी से? अगर मैं कृष्णा जी कहावत बता रहा हूँ, तो कहते ना कि एक जवाब माफी चाहूंगा। पहले सबसे पहले कहते ना, देखो की दोस्ती जी का जंजाल, कहावत सुनी होगी। मेरे समाजवादी पार्टी के दोस्त बैठे हैं, उनको चिंता यह है कि मुख्यमंत्री बिजली मंत्री कहाँ है। दोस्ती करनी ही नहीं है हमारी, आपकी कोई दोस्ती है ही नहीं। आप दोस्ती बना रहे हो, हमें नहीं बना रहे। जो आपने भी अपनी जंजाल वालों से, दंगाइयों से कोई संबंध नहीं है हमें करनी है। हमें ये बोले दीजिए, सुन लीजिए, निकली टॉपिक नोट करिए, बोलिएगा। तो ये मंत्री को ढूंढ रहे हैं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप मनोरंजन अच्छा कर लेते हैं। और आपकी बारी आए तो जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए। ये बात कर रहे थे बिजली मंत्री की। अरे भाई, ये भाजपा है, जब अभी विस्मृति को चेंज कर सकते, चिंता नहीं कर। अभी उसके बाद बात कर रहे थे कि बिजली की, देखिए मैंने कितने सवाल पूछे, मैंने अभी इनसे सवाल पूछा चीनी मिल के बारे में, तो उसका जवाब नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस का जवाब पूछा, उसका जवाब नहीं हुआ। बिजली के बारे में पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। एलईडी बल्ब के बारे में पूछा, उसका जवाब दिया। बेचारे आपको वही जवाब वो तो देना। लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए प्रदीप भटनागर जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल करो, अपने जवाब नहीं, दूसरे का जवाब मत दो। अब इसके बाद ये बात कर रहे थे, अगर इस सोलर पैनल का जो काम करा है प्रदेश के अंदर, देखिए प्लांट की वहां जरूरत पड़ती है जो पूर्ति ना होती हो। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ के ज्ञान ले लीजिए, जितना गीगावाट बिजली चाहिए प्रदेश को वो मिल रही है। तो सौर ऊर्जा के ऊपर पहले तो आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ अरे भैया चुप कराओ नहीं यार, कौन है बीच में 12 बोल जा रहे हैं, सुनते नहीं है। समझाइए। अरे भैया बीच में मत बोलो, मुझे पता है आप कलप चुके हो, इसलिए आप बीच में इंटरप्ट करोगे मुझे बार बार। प्रदेश को बर्बाद करने वाले सुन लो, दंगा आगे बता रहे हो, 1000 दंगे साजिश आप कर रहे हो। हाँ, बता रहा हूँ। जिनके कार्यकाल में थानों में दलाल चलाया करते थे समाजवादी पार्टी के, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। आज 25,000 के ऊपर सोलर पैनल से कम चलते हैं, सोलर पैनल से कम चलते हैं भाजपा विधायक। आप पे एफआईआर करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे जवाब नहीं मिले, लेकिन केपी सुदेव राव जी के पास जाना चाहेंगे और चाहेंगे कि कम शब्दों में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ने मेरे भाजपा के प्रवक्ता को रोका और वो सभ्य तरीके से रोके, अपने पेपर कागज दिखाए, तो ये बहुत अच्छी महानता है कि कानून को मानते हैं। अगर समाजवादी पार्टी का नेता होता तो पुलिस वक्त कितनी भद्रता और गाली बकता ये दुनिया ने और मीडिया ने दिखाया भी है। चलिए ठीक है, लेकिन अब समय भी नहीं है। केपी सुदेव राव साहब, हम क्षमा चाहते हैं आपसे कि बस एक ही बार आपके पास आ पाए। हमारे प्रवक्ता पूरा समय। कोई नहीं देवेंद्र जी, आपका बहुत आभार। बस इतना की अंतर कला दोनों पार्टियों में है, उसको भी सुलझाना पड़ेगा चुनाव और आने वाले चुनाव। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत कम शब्दों में एकदम सटीक निशाना आपने लगाया है दोनों पार्टियों पर। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यहां पर यह है कि पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे माहौल बन जाएगा? क्या इससे वो बातें सामने आ जाएंगी
जो पार्टी चाहती है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए जनता का विश्वास जीतना होगा। जो पार्टी जनता का जितना ही ज्यादा विश्वास जीत लेगी वही सत्ता में आएगी। इसलिए पोस्टर तो माहौल बनाने के लिए ठीक है, लेकिन जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।